बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम लॉग और एंटी लॉग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लॉज, तो यहाँ पे 4 लॉज है बेसिकली लॉगरिथम के। अच्छा, पहला लॉ है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में हो और साथ में लॉग हो तो हम मतलब लॉगरिथम के लॉ पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली। तो अगर वो मल्टीप्लिकेशन में हो नंबर तो उसको हम एडिशन में कन्वर्ट करेंगे। अगर दो नंबर सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में हैं और लॉग फाइंड करें तो उसको हम एज ए सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे। इसके प्रूफ भी हैं तो वो भी हम प्रूफ करेंगे। अगर पावर है, पावर ओवर, ठीक है, जिस नंबर का हम लॉग फाइंड कर रहे हैं उसका पावर है तो वो मतलब मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ एन विद द बेस ए। ठीक है, log of n base a is equal to log of n with the base b and log of a with the base b। ठीक है, ये इसके इक्वल है। किस तरह से ये इसके इक्वल है तो ऑब्वियसली ये हम चारों जो लॉ हैं लॉगरिथम के उनको प्रूफ करेंगे। सो फॉर द फर्स्ट वन, फॉर रियल नंबर m and a is greater than 0 and n is not equal 1 as already we discuss कि हम a की वैल्यू, अच्छा a क्योंकि हमने यहाँ पे एज अ बेस, ठीक है, कॉमन लॉगरिथम नहीं लिया, रियल नंबर वाला लिया है ए। ठीक है, इन जनरल तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 नहीं होगी क्योंकि हमें पता है कि log 1 0 होता है। ठीक है, सो log ऑफ एम एन विद द बेस ए इज इक्वल टू log ऑफ एम विद द बेस ए log ऑफ एन विद बेस ए। ठीक है, फॉर द लेट log एम विद द बेस ए इज इक्वल एक्स एंड log एन विद द बेस ए इज इक्वल टू वाई। ठीक है, हमने इनको लेट लिया है एक्स और वाई, देन एम इज इक्वल टू ए पावर एक्स। ठीक है, अब इसको हमने कन्वर्ट किया है किसमें, एक्सपोनेंटल फॉर्म में। ठीक है, एक्सपोनेंटल फॉर्म में कन्वर्ट किया है और log n विद द बेस a इज इक्वल टू वाई, इसका एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा, n इज इक्वल ए पावर वाई। ठीक है, जब हमने अच्छा लॉगरिथम को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं इसके लिए हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पे यही है कि पहले आप log को लेट लेंगे और उसके बाद इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके लिखेंगे, देन m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड के और राइट साइड मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड के, a पावर x a पावर y। अब ये दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं। ठीक है, रूल ऑफ इंडाइस जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था। बाय चेंजिंग एक्सपोनेंटल फॉर्म इनटू लॉगरिथम फॉर्म, अगर हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करें तो log ऑफ एम एन विद द बेस a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, हैंस log ऑफ एम एन विद द बेस a इज इक्वल, क्योंकि s की वैल्यू क्या थी log ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू a एंड y की वैल्यू क्या थी log ऑफ n विद द रेस्पेक्ट टू a। द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज द सम ऑफ देयर लॉगरिथम। ये एक लॉ है। प्रॉब्लम सेकंड वाले को प्रूव करते हैं, डिवीजन वाला। फॉर रियल नंबर m and a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे जो है डिवीजन में है तो हम सब्ट्रैक्शन में लिखते हैं। अब इसको प्रूफ देखते हैं कि किस तरह से होगा। ठीक है, फॉर डेट हम जो है ना राइट हैंड साइड लेंगे, मतलब log m विद रिस्पेक्ट टू a को x लिया है और इसको y लिया है। देन अगेन सेम मेथड, हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और लेफ़्ट साइड को क्योंकि डिवीजन है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ डिवाइड करेंगे और राइट साइड को राइट साइड के साथ डिवाइड करवाएंगे। डेट्स वाई एम डिवाइडेड बाय एन और ए पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए पावर एम वाई। देन बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं। बाय चेंजिंग एक्सपोनेंट फॉर्म इनटू लॉगरिथम फॉर्म, तो log ऑफ एम एन विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ए वाई, हैंस log ऑफ एम एन जो है वो इक्वल होता है इसके, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने लेट ली थी log n विथ रेस्पेक्ट टू a और y की वैल्यू ली थी हमने log n विथ रेस्पेक्ट टू a। द लॉगरिथम ऑफ द कोशेंट ऑफ टू नंबर इज द डिफरेंस ऑफ देयर लॉगरिथम। फॉर रियल नंबर m and a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, log ऑफ m पावर n विथ रेस्पेक्ट टू a इसके इक्वल होता है। ठीक है, n पहले आ जाता है फिर हम लॉगरिथम ऑफ n विथ रेस्पेक्ट टू a फाइंड करते हैं। फॉर डेट वी हैव टू प्रूव, हम क्या करेंगे log n विथ रेस्पेक्ट टू a को इक्वल लेंगे x के, फिर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने देखा कि m पावर n इज इक्वल a पावर x m। ठीक है, m पावर n
log of a m, इसका क्या है एक्सपोनेंटल दिस, ठीक है, m पावर n और a पावर x पावर m, तो m पावर n और a पावर n x, सॉरी यहाँ पे m बाय मिस्टेक है क्योंकि हम n जो है ना वो दोनों पे पावर ले रहे हैं, m इक्वल है ax, फिर हम n पावर ले रहे हैं बोथ साइड, ठीक है, तो n इस पर आ जाएगा एंड n जो है ना यहाँ पे देखो n लिखा हुआ है, यहाँ पे बाय मिस्टेक m है। बाय चेंजिंग एक्सपोनेंटल फॉर्म इनटू लॉगरिथम फॉर्म, तो दिस विल बी log m पावर n, ठीक है, विद द बेस a इज इक्वल nx। अगर यहाँ पे हमने वही किया है एक्सपोनेंटल फॉर्म में, एक्सपोनेंटल से लॉगरिथम में कन्वर्ट किया है, देन log b m पावर n, ये n सेम है और x की वैल्यू क्या थी log m a। The log of number is raised to the power n is the product of the exponent n and the logarithm of the number, ठीक है, तो जब पावर हो, जिस नंबर का हम लॉग फाइंड कर रहे हैं उस पर जब पावर हो, द लॉगरिथम ऑफ द नंबर राइज टू द पावर n, तो वो पावर n जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा उस लॉगरिथम ऑफ नंबर के साथ, ठीक है। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी में क्या है कि फॉर रियल नंबर ए बी एन एन ए इज़ ग्रेटर देन 0, ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 नोटेड, ठीक है। अब ये था इसके इक्वल, इसका प्रूफ देख लेते हैं कि log a n x के बराबर है, तो इसका एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के बाद टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड टू द बेस b, जब हमने log a n, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला लिया है इज इक्वल टू x, फिर उसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया। एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने log लिया है बोथ साइड टू द बेस b, ठीक है, सो log b n, यहाँ n है इसका log b n और यहाँ पे log b a पावर x, ठीक है, log b n सेम log b a, दोनों तरफ log b लिया है, log विद बेस b। नाउ log b n और यहाँ पे जो है ना पावर ओवर पावर, मतलब जिस नंबर का फाइंड करें उसका पावर वो आगे आ गया अकॉर्डिंग टू दिस लॉगरिथम लॉ, ठीक है। x यहाँ पर आ गया मल्टीप्ली फॉर्म में log ऑफ a विद बेस b, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्योंकि x फाइंड करना है तो ये यहाँ पे क्या होगा log b n के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह हमने x को लेट लिया था log a n, तो वो पुट किया, सो ये हमारा थ्योरम मतलब फोर्थ लॉ भी लॉगरिथम का प्रूफ हो गया। उसके बाद आती हैं एग्जाम्पल्स, कितनी एग्जाम्पल्स है 1 2 3 4, अच्छा इस 4 एग्जाम्पल्स को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप देख लें कि लॉगरिथम के जो 4 रूल्स हैं, ठीक है, 4 रूल्स नहीं बल्कि 4 जो लॉ हैं उसके प्रूफ जो है ना वो कैसे सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम के बोर्ड में आते हैं कि आप प्रूफ करें लॉगरिथम के लॉ, कभी 2 पूछे जाते हैं, कभी 4 भी पूछे जा सकते हैं फाइनल एग्ज़ाम में बोर्ड के जो आपके होते हैं। सो बी प्रैक्टिस फॉर दैट थ्योरम, सॉरी थ्योरम नहीं, लॉज ऑफ द लॉगरिथम। इंशाल्लाह आफ्टर डेट आई विल डिस्कस फर्दर एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज़।